गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम लोगों के पास है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इन्हें आज हम क्लासीफाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक अकाउंट ठीक से एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन पार्ट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सन होता है, जो भी पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो है पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ नेचुरल पर्सन, इसका मतलब जो हम हैं, दैट इज़ अस, देन इज़ आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ बैंक, तो बैंक इज़ रिप्रेजेंटिंग सर्टन पर्सन हु हैज स्टार्टेड इट, सो इट इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सो ऑल दिस विल गो इन पर्सनल अकाउंट। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, टेंजिबल एंड अनटेंजिबल चीज़ें आपको क्लासीफाई करनी है। एंड रियल अकाउंट इज़ ऑल अबाउट एसेट। सारे जो एसेट्स है वो होते हैं मोस्टली रियल अकाउंट में, ठीक है। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स। अभी एसेट्स में भी टेंजिबल होंगे या वो इनटेंजिबल हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स मीन मतलब लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल एक्सेट्रा, जिन्हें हम लोग हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट विल बी टेंजिबल। और इनटेंजिबल अकाउंट जो है वो है गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्सेट्रा। फिर गुडविल मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन ले रहे हो तो वो एप्पल का जो गुडविल है उसी को देख के हम लोग आईफोन ले रहे हैं, तो एक वो ब्रांड का गुडविल होता है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट ऑल विल कम इन इनटेंजिबल, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, कॉपीराइट, तो ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल में आएंगे। तो ये जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है वो जाएंगे रियल अकाउंट में। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आएगी आपकी एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी, रेंट, परचेज एक्सेट्रा। तो ये सैलरी, रेंट, परचेज करोगे तो भी आपका एक्सपेंस होगा, पैसे जाएंगे। रेंट भी आपको भरना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, सो दीज ऑल विल गो इन एक्सपेंस। एंड इनकम मीन्स कमीशन इनकम, सेल्स इनकम, कुछ सेल किया किसी को या फिर किसी को कंसल्ट किया, उसकी जो मुझे पैसे मिल रहे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंस और इनकम, जो कि सब जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। सो ये 2 मिनट्स में मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम लोग मुड़ते हैं क्लासिफिकेशन के पास, ठीक है। तो अभी क्लासीफाई कैसे करना है इन तीनों को वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स, 6 एग्जाम्पल्स, जिन्हें हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव इज लैंड। तो लैंड जैसे मैंने बोला इज एन एसेट, टेंजिबल एसेट। तो एसेट किस चीज़ में जाता है, रियल अकाउंट में। सो वी विल जस्ट राइट इट हियर इन रियल अकाउंट, लैंड, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज राहुल। राहुल इज अ पर्सन that will come in personal account, okay, Rahul. Then is salary. Salary is a expense, so it will go in nominal account, salary. Next is furniture. Furniture will go in again real account because it is an asset, okay, which we can touch. उसके बाद है कमीशन, राहुल सैलरी, हाँ। देन वी हैव कमीशन। कमीशन इज एन टाइप ऑफ इनकम, तो इनकम किस में जाएगी, नॉमिनल में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायंस एलटीडी। सो इट इज अ कंपनी, सो दैट विल गो इन पर्सनल। रिलायंस लिमिटेड विल गो इन पर्सनल। सो दीज आर द टाइप ऑफ ऑल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस में आपको ये क्लासीफाई करने हैं। और आप एग्जाम्पल्स यूट्यूब पे से देख सकते हो और इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे वीडियोस के लिए आपके टॉपिक रिलेटेड आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।